नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। आपने नेताओं को नए वाहनों को हरी झंडी दिखाते हुए तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या नए वाहन को धक्का लगाते हुए कभी किसी नेता की तस्वीर देखी है? अगर नहीं तो ये अजब गजब वाकया हुआ है अपने अजब गजब एमपी में। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर नेता और शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस की सौगात दी थी। हमारे संवाददाता जो खंडवा से है, जय नागड़ा, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। उस रिपोर्ट में अगर आप देखें तो जो विजय शाह है कैबिनेट मंत्री, वो एक गाड़ी को धक्का लगाते हुए देखे जाएंगे। दरअसल ये गाड़ी और कुछ नहीं बल्कि एम्बुलेंस है। दरअसल विजय शाह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कोरोना की स्थितियों को देखते हुए प्रशासनिक अफसरों से एम्बुलेंस की मांग की थी। फिर क्या था, मंत्री जी का आदेश था तो शासन को एम्बुलेंस भेजनी पड़ी, लेकिन शासन यहां पर मंत्री को भी गच्चा दे गया। एम्बुलेंस नई नहीं बल्कि पुरानी थी। उसी पुरानी एम्बुलेंस का फीता भी मंत्री जी से कटवा लिया गया, उसका लोकार्पण भी करवा लिया गया, और जब उसके चालू करने की बारी आई तो गाड़ी की हवा निकल गई। गाड़ी को धक्के मार के चालू करना पड़ा, यह स्थिति आ गई। जाहिर सी बात है, अब एक मंत्री इस अपमानजनक घटना को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। न केवल देख रहे थे बल्कि खुद इसका हिस्सा थे। मंत्री विजय शाह को धक्का मारना पड़ा उसी एम्बुलेंस को जिस एम्बुलेंस का उन्होंने लोकार्पण किया था, अपनी विधानसभा क्षेत्र को सौगात दी थी। इसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। विजय शाह ने क्या कुछ कहा अफसरों के इस रवैये पर, पहले वो सुन लीजिए। थोड़ा धक्का लगा दें, तो मैंने धक्का लगा करके उसको स्टार्ट करने का प्रयास किया ताकि वो वहाँ से हट जाए। अभी कल की घटना के लिए जिला प्रशासन खंडवा को भी और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ कि किसकी ये लापरवाही है। साथ ही अगर गाड़ी नहीं थी तो आप मना कर सकते थे, ज़बरदस्ती पुरानी गाड़ी लाने की आवश्यकता नहीं थी। भोपाल के वरिष्ठ अधिकारी से मैंने भी आपके सामने बात करी कि तत्काल हमें 2 नई एम्बुलेंस दें, अगर नहीं दे सकते तो वो ऐसा बता दें, फिर हम कुछ और व्यवस्था करते हैं। ये सारी जानकारी जिस तरीके से आपके सामने आई है, मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई मंत्री वहाँ जाता है और इस तरीके से पुरानी गाड़ियों से लोकार्पित कराने का प्रयास करते हैं। या तो पहले बता दें कि नई गाड़ी नहीं है, पुरानी गाड़ी है, तो हम मेंटली प्रिपेयर रहे। क्या लगता है कि भोपाल स्तर के जो अधिकारी हैं ये कोविड के प्रति इतने लापरवाह हैं, इससे आपको उम्मीद थी क्या? देखिए, हमारी सरकार है और हमारी सरकार ने 200 एम्बुलेंस किराए की लेने की अभी अनुमति दी है, क्योंकि तात्कालिक हो सकता है नई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई हो, लेकिन उनको मुझे बता देना था। अभी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद हम नई एम्बुलेंस दे पाएंगे, लेकिन जो भी बातें हैं वो अगर पहले बता देते तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। यहाँ पर जो डीएम है परीक्षित झाड़े जी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, इन लोगों ने ये तो समझना चाहिए था क्या इन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? इस तरह की मैं अभी जिला प्रशासन के लिए भी चिट्ठी लिख रहा हूँ कि आप देखें, दोषी को उन्हें कार्रवाई करें, और मध्य प्रदेश सरकार को भी मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ कि हमें नई एम्बुलेंस तत्काल दीजिए। तो आपने देखा, ये विजय शाह थे। ये रिपोर्ट हमारे जो संवाददाता है जय नागड़ा खंडवा से, उन्होंने भेजी है। दरअसल सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक इतने बड़े और वरिष्ठ मंत्री के कहने पर भी स्थानीय प्रशासन ने उनको इस तरीके से घटिया एम्बुलेंस क्यों दी, जिसे धक्का तक मारना पड़ गया, वो भी और किसी को नहीं बल्कि खुद मंत्री को। अब विजय शाह ने इसके लिए बकायदा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और बताया है कि आखिरकार कैसे अफसरशाही इस तरीके से हावी हो चुकी है कि अफसरों के इस तरीके के रवैये का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आखिरकार में जनता सवाल तो सरकार से ही पूछती है और अफसरों के इस कारनामे की वजह से सरकार की छवि पर बट्टा लगता है।